नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स की ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, तो आज का दोस्तों जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली आज भी मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाया हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, से जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एज ए इम्पोर्टेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एग्जाम की वजह से, तो वो क्वेश्चन आप आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको जो ये क्वेश्चन आंसर है वो हमारी वेबसाइट पे भी मिलेंगे। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके ये क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप जो यहाँ पे देख रहे हैं codingexpert.com, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे विजिट करके आप और भी अदर टॉपिक्स के मॉक टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है टू व्यू ए सेल कमेंट। सेल कमेंट को व्यू करने के लिए हमें क्या करना होता है? अब दोस्तों, सेल कमेंट को व्यू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से क्या ऑप्शन दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक द एडिट कमेंट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। दूसरा ऑप्शन दिया है क्लिक द डिस्प्ले कमेंट कमांड ऑन द विंडो मेन्यू। पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल एंड क्लिक द कमेंट कमांड ऑन द व्यू मेन्यू। हमें व्यू करना है सेल कमेंट पे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्लिक द एडिट कमेंट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। अब आपको जब व्यू करना है तो आप एडिट कमेंट कमांड में क्यों क्लिक करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में क्यों करेंगे? तो यहाँ पे हमें व्यू करना है ना कि कमेंट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट मेन्यू में हमें क्लिक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है क्लिक डिस्प्ले द कमेंट कमांड एंड ऑन द विंडो मेन्यू। डिस्प्ले कैसे होगा? जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। पोजीशन द माउस पॉइंटर और द सेल, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब भी हम कोई भी कमेंट देखते हैं तो आपके सामने एक्सेल के अंदर एक ट्राइंगल सा शेप का कुछ इस तरीके से बना हुआ आता है, आप देखते होंगे इस तरीके का, इस तरीके की शेप बनी आती है और ये शेप कहाँ रहती है? सेल के वो रहेगी। तो यदि सेल को पॉइंटर को वहां ले जाओगे तो वो कमेंट दिखा देगा कि ये पर्टिकुलर सेल इस कारण से लिखा हुआ है, या पर्टिकुलर सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उस पे कमेंट ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर की पोजीशन ऑफ द माउस पॉइंटर और द सेल। जो आपकी पोजीशन ऑफ माउस है, माउस की पोजीशन को कहाँ आपको लेके जाना है? सेल के ऊपर लेके जाना है। तो दैट इज द राइट आंसर। When you want to insert a blank immediate Excel object in a Word document, आपको क्या इंसर्ट करना है? एक एक्सेल ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है किसके अंदर? वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। किसके अंदर इंसर्ट करना है? वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस है क्लिक ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, क्लिक ऑफिस लिंक बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिक क्रिएट वर्कशीट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, क्लिक द इंपोर्ट एक्सेल कमांड ऑन द फाइल मेन्यू। ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्या ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है आपका इसके अंदर क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। हमें क्या करना है? एक एक्सेल ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो क्लिक ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के ऑब्जेक्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो यदि जब भी हम इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट कमांड पे, तो आप एक्सेल या जहां से भी आप पिक्चर या कुछ भी इंसर्ट करा रहे हो तो वहां से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट है कि आप ऑब्जेक्ट कमांड पे इंसर्ट करके उसके अंदर मेन्यू से वो जा सकते हो। तो दैट इज द राइट आंसर, क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। इसके अलावा जो ऑप्शन है क्लिक द ऑफिस लिंक बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ऑफिस लिंक बटन पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्लिक द क्रिएट वर्कशीट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, क्रिएटिंग वर्कशीट भी हमें क्रिएट नहीं करनी है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लिक द इंपोर्ट एक्सेल कमांड फ्रॉम द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता है आपका, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टू सेव वर्कबुक यू, किसी भी वर्कबुक को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार फ्रॉम द मेन्यू बार, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 आपको सेव बटन काम करने में नहीं यूज होता है, तो ये करो। क्लिक सेव ऑन द विंडो स्टार्ट मेन्यू, विंडो स्टार्ट मेन्यू पे कभी भी सेव का बटन नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता है। एडिट एंड सेव, एडिट और सेव भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि राइट क्लिक करने के बाद में आपके पास सेव का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। क्लिक द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार फ्रॉम द मेन्यू, स्टैंडर्ड टूल बार के मेन्यू बटन से आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो दैट्स मीन इस जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन एडिट ए सेल बाय, आप किसी सेल को एडिट कर सकते हो किससे, क्लिकिंग द फॉर्मूला बटन, डबल क्लिकिंग द सेल टू एडिट it in place, selecting edit and edit cell from menu, none of the above। किसी भी सेल को हम एडिट करना चाहेंगे, सेल मतलब आपका जो भी रो कॉलम है वो आप उसको एडिट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, फॉर्मूला बटन पे क्लिक करके, फॉर्मूला बटन पे क्लिक करके हम उसको सेल को क्या नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, तो ए आपका नहीं होगा। डबल क्लिकिंग ऑन द सेल टू एडिट इन प्लेस, सेकेंड ऑप्शन है डबल क्लिक द सेल टू एडिट इन प्लेस। जब भी हम एक्सेल में हम देखते हैं कि यदि आप डबल क्लिक करोगे तो वो एडिट का ऑप्शन आपको दे देता है, किसी भी सेल पे आप डबल क्लिक करोगे तो वो आपको किसका ऑप्शन दे देता है, एडिट का ऑप्शन दे देता है। तो दैट्स मीन इसमें क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बी यहाँ पे इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि बी से ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सेलेक्ट ए सिंगल रेंज ऑफ सेल बाय, हम एक सिंगल रेंज ऑफ सेल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन है क्लिकिंग द अपर लेफ्ट सेल इन ए ग्रुप ऑफ सेल एंड देन प्रेसिंग द शिफ्ट की व्हाइल द क्लिकिंग द लोअर राइट सेल इन ए ग्रुप ऑफ सेल। अब ये कह रहा है कि क्लिकिंग अपर लेफ्ट सेल इन ए ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स के आप लेफ्ट सेल पे क्लिक करेंगे एंड देन प्रेस द शिफ्ट की को प्रेस करेंगे व्हाइल द क्लिकिंग द लोअर राइट सेल इन ए ग्रुप ऑफ सेल। तो शिफ्ट की को यदि हम सेल क्लिक करेंगे और लोअर राइट सेल तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आपका सेल सिंगल सिंगल रेंज सेलेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि सिंगल रेंज को सेलेक्ट करने के लिए रेंज सिंगल होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपको, लोअर राइट सेल और लेफ्ट राइट सेल मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कराने का ऑप्शन ये बता रहा है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं कर सकते। देन pressing the control key while dragging over the desired cell, next है pressing the shift key and arrow key, shift की arrow की से आपका select नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। dragging over the desired cell पे drag करने से भी ये नहीं हो सकता। तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन आपके पास बताता है कि जब भी हम कोई भी से भी रेंज सिंगल सेल की बात करें, नॉट अ मल्टीपल सेल दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि जब सिंगल सेल को जब आप सेलेक्ट करते हो तो आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद में कंट्रोल दबा के क्या करते हो, कंट्रोल दबाने के बाद में उसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, जितना हमें सेलेक्ट करना होता है हम उसे ड्रैग करते हैं, माउस से हम ड्रैग कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो बी राइट आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का, कि सिलेक्ट कंट्रोल की दबाने के बाद में आप उसको ड्रैग कर लीजिए तो सिंगल सेल ही सिलेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which element of worksheet can be protect from accidental modification, इनमें से कौन सा which element कौन सा एलिमेंट वर्कशीट का प्रोटेक्ट करता है एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से, एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से कौन प्रोटेक्ट करता है, कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट, सिनेरियो, ऑल ओवर। तो आपकी जो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि कोई भी मॉडिफिकेशन से जो प्रोटेक्ट करेगा वो कौन सा करेगा, आप कंटेंट करके रखते हो उसमें कमेंट करके रखते हो तो भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है, ऑब्जेक्ट्स रखा रखे हो तो प्रोटेक्ट करता है, सिनेरियो भी उसमें कंडीशन रहती है वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन ऑल ऑफ द अबव आर राइट आंसर। ये जो वर्कशीट है विच एलिमेंट ऑफ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्ट, तो ऑल ऑफ अबव, 6 में आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। नाउ
7 क्वेश्चन है, यू कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड किसके लिए हम यूज करते हैं? कॉपी सेल कंटेंट, मूव सेल कंटेंट, एड सेल कंटेंट, ए एंड बी। सिंपल सा हमें पता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप जो मेथड यूज किया जाता है वो कॉपी और मूव के लिए ही यूज किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह आप क्या तो कॉपी करते हो या उस सेल को मूव करवा देते हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका दे रखा है, एड सेल कंटेंट के लिए आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज नहीं कर सकते हो, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो बचता है ए एंड बी। इसमें जो राइट आंसर है दैट इज बी, ए एंड बी। कॉपी सेल कंटेंट एंड मूव सेल कंटेंट्स की हम यूज करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिलीट अ रिकॉर्ड। आप एक रिकॉर्ड कैसे डिलीट करोगे? अब डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, डिलीट द कॉलम फ्रॉम द वर्कशीट। तो डिलीट कैसे करना है? डिलीट द कॉलम फ्रॉम वर्कशीट तो आप डिलीट करना चाहते हो, बट डिलीट को रिकॉर्ड को, नॉट ए कॉलम। कॉलम को डिलीट नहीं करना, हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ये डिलीट बता रहा है कॉलम को, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द मेन्यू टू ओपन द डेटा फ्रॉम डायलॉग बॉक्स एंड फाइंड द रिकॉर्ड एंड क्लिक द डिलीट बटन। हमें जो रिकॉर्ड डिलीट करना है, मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा? डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका मेरे को लगता है करेक्ट है। पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में हम मेन्यू से डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे एंड देन रिकॉर्ड डिलीट बटन। तो इसके अकॉर्डिंग यही होता है आपका। तो इसमें जो आंसर आएगा वो बी आएगा। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो, क्योंकि सी ऑप्शन आपका दे रहा है सेलेक्ट डेटा एंड डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू। आप डिलीट रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते हो मेन्यू से। कौन से मेन्यू से करोगे यहाँ इसमें नहीं दे रखा, तो ये आज का आंसर नहीं हो सकता। क्लिक द डिलीट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। बिना सेलेक्ट किए आप डिलीट करोगे तो भी ये नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा जो हमारे पास आंसर बचता है इसका, यही बी पार्ट आंसर बचता है कि हम सेलेक्ट करेंगे डेटा को और उसको डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे मेन्यू बार से डायलॉग बॉक्स अपीयर करके वहां पे हम डिलीट का ऑप्शन आएगा, और जैसे डिलीट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा है जो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर राइट क्लिकिंग का मतलब क्या होता है? डिलीट द ऑब्जेक्ट। क्या राइट क्लिक से डिलीट हो जाता है? नहीं। नथिंग द राइट माउस बटन देयर फॉर लेफ्ट हैंडेड पीपल। ओपन ए शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो राइट सेलेक्ट करने पे हमें क्या पता है? बी ऑप्शन भी इसका रॉन्ग आंसर है। ओपन ए शॉर्टकट मेन्यू, हमें जैसे राइट सेलेक्ट करते हैं तो एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है जिसमें बहुत सारी चीजें रहती है लिस्टिंग की, जो हम ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स मीन इसका मतलब क्या है? सी इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इज द राइट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड, डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड। तो डॉक्यूमेंशन शुड इंक्लूड, कोई भी डॉक्यूमेंशन है वो क्या इंक्लूड करना चाहिए? डेस्टिनेशन एंड यूजर ऑफ द आउटपुट डेटा, सोर्स ऑफ इनपुट डेटा, इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पज ऑफ द वर्कबुक एंड ऑल द अबव। यहाँ पे डॉक्यूमेंशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? डेस्टिनेशन एंड यूजर ऑफ द आउटपुट डेटा। यूजर ऑफ आउटपुट डेटा होना चाहिए इसके अंदर, डेस्टिनेशन होना चाहिए विदेश में कि कहाँ से डेटा आ रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। सोर्स ऑफ इनपुट डेटा, इनपुट डेटा का सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पज ऑफ द वर्कबुक, वर्कबुक पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसका पर्पज क्या है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। दैट्स मीन ऑल दी अबव। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट। राइट आंसर क्या है? डी पार्ट। कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए? ये सभी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं टू डिलीट एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट फर्स्ट। किसी भी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को डिलीट करने से पहले में क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग इट, प्रेस द शिफ्ट एंड प्लस डिलीट की, सेलेक्ट इट एंड देन प्रेस द डिलीट की। अब सिंपल सा है कि जब भी आप किसी भी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को डिलीट करोगे तो डबल क्लिक करने से ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं होता है, तो ये इसमें आंसर नहीं हो सकता।
नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग। यदि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट कैसे करेंगे, तो ये भी इसमें आंसर नहीं हो सकता, बी पार्ट भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट की। शिफ्ट की से डिलीट करेंगे तो हम एम्बेडेड ऑब्जेक्ट कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। सेलेक्ट इट, जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट डिलीट करना तो उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या प्रेस करेंगे, डिलीट की। तो दैट्स मीन दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन क्वेश्चन, कि पहले उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर डिलीट की प्रेस कीजिए। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट्स कैन बी एडिट टू सेल यूजिंग। कमेंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, तो कमेंट्स का सिंपल सा है, ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो यदि ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट कमेंट्स। क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट कमेंट्स। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। इंसर्ट और कमेंट आप करोगे तो आपका सेल के अंदर कमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a worksheet design creation। इसमें से कौन सा एक वर्कशीट डिजाइन क्रिएशन नहीं है। इफिशिएंसी, जब भी हम कोई भी वर्कशीट डिजाइन करेंगे तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, इफिशिएंसी वो होनी चाहिए। तो नॉट ए वर्कशीट डिजाइन क्रिएशन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इफिशिएंसी होनी चाहिए, बट हमें वो पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना जो नहीं है। देन एडिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन एंड क्लियरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन है नॉट ए वर्कशीट डिजाइन क्रिएशन। वर्कशीट डिजाइन करते वक्त हमें क्या नहीं, उसमें से क्रिएशन नहीं करना चाहिए। इफिशिएंसी के बारे में देखना चाहिए, एडिबिलिटी के बारे में देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन और क्लियरिटी। इन चारों में से क्या ऑप्शन इसमें आएगा। तो दोस्तों इफिशिएंसी होनी चाहिए, एडिबिलिटी होनी चाहिए और क्लियरिटी भी होनी चाहिए उस वर्कशीट के बारे में। तो यहाँ पे वर्कशीट जब हम डिजाइन करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन नोट ए, आप कह सकते हो कि डिजाइन क्राइटेरिया नहीं है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन क्या नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है उसका डिजाइन करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्या होगा कि किसी भी वर्कशीट को हम जब भी डिजाइन करेंगे तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप करना चाहे या नहीं करना चाहे दैट डिपेंड ऑन यू। टू कॉपी सेल कंटेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस द। अब यदि किसी कंटेंट को कॉपी करना है किस कमांड से, ड्रैग एंड ड्रॉप से, तो हमें क्या प्रेस करना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप जब भी कंटेंट को कॉपी करोगे तो क्या होगा, हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट की, कंट्रोल की एंड एस्केप की। एस्केप की से आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्केप की का बेसिकली यूज क्या होता है, क्लोज या एग्जिट करने के हिसाब से। तो यहाँ पे एस्केप की आपका नहीं हो सकती है। कंट्रोल की सेलेक्ट करने के लिए हिसाब से होती है, ये भी नहीं होगी। शिफ्ट की आपकी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ड्रैग एंड करने के लिए कंटेंट को हमें किसका यूज करना पड़ता है, एंड की का। किसका यूज करना पड़ता है, एंड की का। तो राइट आंसर इज ए पार्ट, एंड की। राइट आंसर क्या है, एंड की। Which of the following is the latest version of Excel? लेटेस्ट, इनमें से कौन सा लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का, एक्सेल 2000, एक्सेल 2002, एक्सेल एमई और एक्सेल एएक्सपी। तो यदि हम बात करें एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन की, तो एक्सेल एमई कुछ वर्जन है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एक्सेल 2002 भी नहीं था, एक्सेल 2003 था। अब बात करते हैं एक्सेल 2000 और एक्सपी के अंदर। तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन इसमें से आता है वो आता है एक्सपी, क्योंकि 2000 के बाद में जो वर्जन आया दैट इज द एक्सपी। 2000 इससे ओल्डेस्ट वर्जन है। तो राइट आंसर इज एक्सेल एक्सपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कॉपी ए फॉर्मूला। जब भी आप फॉर्मूला को कॉपी करते हो तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, एक्सेल इरेज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द फॉर्मूला, एक्सेल एडिट सेल रेफरेंस इन द न्यूली कॉपी फॉर्मूला, एक्सेल एडजस्ट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और एक्सेल डज नॉट एडजस्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये चार ऑप्शन है इसके अंदर। जब भी हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है, एक्सेल इरेज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द फॉर्मूला। जब यदि एक्सेल ओरिजिनल कॉपी फॉर्मूला को इरेज कर देगा तो आपका फॉर्मूला कॉपी करने का मींस क्या हुआ, तो ये इसमें आंसर नहीं हो सकता है। ए पार्ट आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो देखते हैं,
नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेल एडिट सेल रेफरेंसेस इन द न्यूली कॉपी फॉर्मूला। एक्सेल क्या कर देता है, एडिट कर देता है आपका सेल रेफरेंसेस इन न्यूली कॉपी फॉर्मूला। यदि न्यूली कॉपी फॉर्मूला हम कर रहे हैं तो उसमें ये क्या कर देता है, रेफरेंस कर देता है। दैट्स मीन दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, एडिट सेल के रेफरेंस को जो भी आप न्यूली कॉपी कर रहे हो फॉर्मूला, तो उसको एडिट करने का ऑप्शन देता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर का मतलब क्या होता है, extend a sequential series of data, automatically add range of cells value, apply a border around the selected cell or none of the above। ऑटोफिल फीचर क्या करता है, आपका ऑटोमेटिक सीरीज को फिल कर देता है। तो एक्सटेंड ए सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ डेटा, या ऑटोमेटिकली एड रेंज ऑफ सेल वैल्यू, अप्लाई बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल। तो ये आपका इसमें नहीं हो सकता, बॉर्डर अराउंड सेल नहीं कर सकता है। इसी के अलावा ऑटोमेटिकली एड रेंज ऑफ सेल वैल्यू, सेल की वैल्यूज को रेंज ऐड कर देता है, ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटोफिल फीचर का मतलब होता है आपका ऑटोफिल करना, वैल्यूज को ऑटोफिल करना। यहाँ पे एक्सटेंड ए सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ डेटा, सीक्वेंशियल ऑफ सीरीज डेटा उसको एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड नहीं करता सीक्वेंस ऑफ सीरीज को, वो करता है टू फिल द सीक्वेंस सीरीज ऑफ डेटा, वो सीरीज को सीक्वेंशियली फील करता है। तो यहाँ पे एक्सटेंड बता रहा है, इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which menu option can be used to split window into two? विंडो को स्प्लिट करने के लिए इनमें से क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मेट विंडो, फॉर्मेट और विंडो, या व्यू देन विंडो देन स्प्लिट, या विंडो स्प्लिट, या व्यू स्प्लिट। ये चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आपको। तो जब हमें स्प्लिट करना है, मतलब ब्रेक करना है, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, फॉर्मेट विंडो। हमें फॉर्मेट नहीं करने में तो स्प्लिट करनी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका, ए पार्ट इसका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें व्यू देन विंडो देन स्प्लिट। व्यू तो हमें क्या करता है, व्यू का ऑप्शन देता है, तो व्यू को विंडो स्प्लिट का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। विंडो एंड स्प्लिट ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, विंडो दे रखा, उसको ब्रेक करने का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, और आप उसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो विंडो प्लस स्प्लिट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। हमने दो तरीके के सेल रेफरेंस पढ़े थे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये दो सेल रेफरेंस पढ़े थे, इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब करेक्ट, करेक्ट सेल रेफरेंस कब होगा, केवल वही डाटा में निकल के मिले। तो इसमें से क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी ए वन। तो एक्सक्लेमेटरी का यूज वैसे ही नहीं करते हम सेल रेफरेंस या रिलेटिव रेफरेंस के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डॉलर ए डॉलर वन ये आपका ऑप्शन इसमें हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हैश ए वन, हैश भी कहीं एक्सेल में यूज नहीं किया जाता, ए वन भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन बचता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए, वो बचता है डॉलर ए डॉलर वन। मतलब आप ये फिक्स हो चुका है, आपको यही जो वैल्यू है वही रिपीट होगी, मतलब ए कॉलम के फर्स्ट रो में जो वैल्यू है वही आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंस होगी, ये चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे डॉलर के द्वारा एब्सोल्यूट वैल्यू रेफरेंस को टीच कराया जाता है, हम जब भी देखते हैं तो डॉलर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर होगा बी पार्ट, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंबल यूज बिफोर नंबर टू मेक इट लेबल। अब यदि किसी भी नंबर को लेबल बनाना है तो उसमें क्या यूज करेंगे, कोट यूज करते हो तो वो क्या बन जाता है आपका, एक तरीके से वो स्ट्रिंग टाइप बन जाता है, तो ये नहीं हो सकता। इक्वल फॉर्मूला बन जाता है, अंडरस्कोर कुछ भी नहीं बनता है, डेटा को दिखाता है। और लास्ट होता है एब्सोल्यूट ड्रॉप। तो यही एक ऑप्शन होता है जिसमें यदि आप लगाओगे इसके यहाँ पे कैरेक्टर के पहले और लास्ट में, तो ये क्या करेगा, उसको लेबल बना देगा, मतलब उस नंबर को क्या कर देगा, लेबल बना देगा।
तो कोई भी सिंबल को लेबल बनाने के लिए, नंबर को लेबल बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एपस्ट्रॉफ यूज करना पड़ेगा। सिंगल डबल कोट की जगह सिंगल कोट ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो सिंगल कोट का आप यदि यूज करते हो तो ये यहाँ पे इसमें करेक्ट आंसर ये होगा कि आपको सिंगल कोट का यूज करना पड़ता है एपस्ट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद? कौन से सिंबल से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है? तो हमें पता है कि जब भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट करने की बात होती है तो जो सिंबल है हमारा इक्वल सिंबल। क्या है? इक्वल सिंबल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इक्वल सिंबल। इक्वल सिंबल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following formula is not entire correctly? Which of the following formula is not entire correctly? इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है? देखिए 10 प्लस 50 ये भी करेक्ट फॉर्मूला है। इक्वल B7 इंटू B1 ये भी करेक्ट फॉर्मूला है। B7 प्लस B14 ये भी करेक्ट है। और द लास्ट ऑप्शन बचता है 10 प्लस 50। अब जब फॉर्मूला की जब हम बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फॉर्मूला जो आपका स्टार्ट होता है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इक्वल साइन। अब बी के अंदर का इक्वल साइन लगा ही नहीं, यूज नहीं कर रखा। जब यदि इसमें इक्वल साइन यूज नहीं कर रखा तो क्या होगा? यही इसके थ्रू हम क्या नहीं कर सकते? फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हमें इक्वल साइन की रिक्वायर होती है। इस वजह से हमने डी इज द राइट आंसर, इसके थ्रू फॉर्मूला क्रिएट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल एक्शन नॉट टू एबल टू कैलकुलेट? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या करेगा? will action not be able to calculate? बी ऑप्शन है इसके अंदर। देखिए हमें वो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है नॉट एबल टू जो कैलकुलेशन ना कर सके। तो क्या फॉर्मूला आपका सबसे पहले वाला? सम किया सेल्स माइनस A3। अब इस सेल्स की वैल्यू कहां से आएगी? इसमें कहीं स्पेसिफाई कर रखा है? नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब ये कोई फॉर्मूला आपका नहीं होगा। सम A1 से रेंज A5, तो यहाँ सम की वैल्यू जो आ रही है वो रेंज A1 से A5 आ रही है, उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला आपका हो सकता है, बट हमें ये वाला फॉर्मूला भी नहीं यूज हो रहा है, नहीं हो सकता सेल्स का, तो इसको अब अलग ही रखेंगे। तो ये आपका यूज हो सकता है। दूसरा सम A1 रेफरेंस A5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10, ये भी आपका फॉर्मूला रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा आपका? सम रेंज बचेगी एंड सम A1 टू A5 माइनस 10, ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्योंकि जैसे ने दिया कि सम के अंदर जो भी है हम सेल का रेफरेंस इसने कहीं नहीं दे रखा है, तो सेल की वैल्यू कहाँ से आएगी? सेल्स की वैल्यू जो है आपकी डिफॉल्ट आएगी। तो सेल्स सम सेल्स माइनस A3, तो सेल्स की वैल्यू कुछ है नहीं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है A typical worksheet has number of columns. कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं किसी भी वर्कशीट में? पढ़ा था दोस्तों हमने। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 256 होते हैं, किसी भी कॉलम में हो चाहे से नंबर ऑफ कॉलम 256 होते हैं। और नंबर ऑफ रोज आपके होते हैं कितने? 32,000 के अप्रोक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 256। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल? एक्सेल के सिंगल सेल में कितनी कैरेक्टर्स आप टाइप कर सकते हैं? तो यदि हम देखें एक्सेल के जो सिंगल सेल है उसके अंदर आप मैक्सिमम 32,767 क्या टाइप कर सकते हो? कैरेक्टर टाइप कर सकते हो। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर। में से टाइप है सिंगल सेल में टाइप करने के लिए कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो 32767। A worksheet can have a maximum number of row। कितने नंबर ऑफ रो हो सकती है एक वर्कशीट के अंदर? तो एक वर्कशीट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो हो सकती है वो होती है 13,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो आपका कितना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो आपका होता है यहाँ पे 653,535। हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रो जो वर्कशीट का है वो 65,535 होता है आपका। तो 26 में आंसर आएगा, दैट इज डी पार्ट। क्या होगा? डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू। एग्जाम्पल की वैल्यू इसमें से कौन सी नहीं है, बताइए अभी। वैल्यू मतलब 3350, ये भी एक वैल्यू है। मैं 10 2001, ये भी वैल्यू है। 2557 और सीरियल नंबर 50771। अब 257 नंबर की एक वैल्यू हो सकती है, तो तीन तो वैल्यू हो चुकी है। उसके बाद में इसमें डी ऑप्शन दिया है सीरियल नंबर 50771, ये वैल्यू नहीं हो सकती है। इसमें क्या आंसर होगा? इसमें जो आंसर होगा वो होगा सीरियल नंबर ऑफ 5077। क्या आंसर होगा? सीरियल नंबर ऑफ 5077 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की। द चार्ट विजार्ड टीम टर्म डेटा सीरीज रेफर टू। चार्ट विजार्ड टर्म किसको रेफर करता है आपके डेटा सीरीज में? चार्ट लीजेंड, कलेक्शन ऑफ चार्ट डेटा मार्केट, ए सेट ऑफ वैल्यूज यू प्लॉट इन ए चार्ट, और डेटा लेवल। अब जब हम चार्ट विजार्ड की बात कर रहे हैं किसी भी सीरीज के अंदर, तो बेसिकली वो क्या करता है, एक सेट ऑफ वैल्यू होता है जो कि किसी प्लॉट पे चार्ट बनाने का काम। दैट्स मीन इसमें जो आंसर होगा वो चार्ट लीजेंड भी नहीं होगा आपका, कलेक्शन ऑफ चार्ट डेटा मार्केट ये भी नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि आप यदि ये वाला करेंगे कलेक्शन चार्ट ऑफ डेटा मार्केट से कलेक्ट करेंगे, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता है। ए सेट ऑफ वैल्यू यू प्लॉट इन अ चार्ट, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। एक सेट ऑफ वैल्यू हम क्रिएट कर सकते हैं जिसकी प्लॉट चार्ट को हम प्लॉट कर रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ट विजार्ड टर्म डेटा कैटेगराइज रेफर टू। चार्ट विजार्ड टर्म में डेटा कैटेगराइज रेफर किसको होता है? चार्ट प्लॉट एरिया को, या हॉरिजॉन्टल एक्सेस को, या ओरिएंटेशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज विद ए चार्ट डेटा सीरीज, द डाटा रेंज ऑफ द सप्लाई चार्ट डेटा। हॉरिजॉन्टल एक्सेस इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट रेंजेस। एक वर्कशीट की जो रेंज होती है वो क्या है? ए कमांड यूज फॉर डेटा मॉडिफिकेशन, ए रेंज ऑफ वैल्यू सर्च फ्रॉम 23 to 235, ए ग्रुप ऑफ सेल। तो वर्कशीट रेंज क्या होती है? अ कमांड यूज फॉर डेटा मॉडलिंग, अ रेंज वैल्यू सर्च फ्रॉम 23 to 234, अ ग्रुप ऑफ सेल एंड ग्रुप ऑफ वर्कशीट। तो वर्कशीट रेंज का मतलब क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स, कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स का ही रेंज होती है वर्कशीट। तो दैट्स मीन आंसर क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट सीट इज कॉल्ड। एक दूसरे सेल से डेटा को लोकेट लेना जो कि दूसरी सीट पे लोकेटेड है उसको हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सा, दैट इज नॉट रेफरेंसिंग। क्या कहलाती है? रेफरेंसिंग कहलाती है। एक सेल से दूसरे सेल, एक सीट से दूसरे सीट में यदि डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसको रेफरेंसिंग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें? बी इज द करेक्ट आंसर। तो रेफरेंसिंग जानते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैब स्क्रॉलिंग बटन। टैब स्क्रॉलिंग बटन आपका क्या काम करता है? टैब स्क्रॉलिंग बटन का काम क्या है? allow you to view different worksheet, allow you to view additional worksheet row and down, allow you to view additional worksheet column to right, allow you to view additional sheet tab। तो स्क्रॉलिंग बटन से आप क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग बटन से आप क्या कर सकते हैं? व्यू कर सकते हैं डिफरेंट वर्कशीट को, या एडिशनल वर्कशीट रो को डाउन कर सकते हैं। अलाउ यू टू व्यू एडिशनल वर्कशीट रो डाउन एंड अलाउ
you to view additional worksheet column to the right and allow you to view additional sheet tabs. तो टैब स्क्रॉलिंग जो बटन है, तो टैब जो बटन होता है वो बेसिकली किसके यूज होता है, हमें पता है कि टैब से हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं एक सीट से दूसरी सीट। तो टैब क्या करेगा कि मल्टीपल सीट्स होगी तो आप टैब बटन प्रेस करोगे तो आप स्क्रॉल हो जाओगे एक सीट से दूसरी सीट्स पे। तो बेसिकली क्या करता है टैब, अलाउ यू टू व्यू एडिशनल सीट्स टैब। आप क्या करोगे, उसको एडिशनली जो सीट्स है उसको व्यू करने के लिए आप क्या करोगे, टैब्स बटन का यूज करते हो। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A numeric value can be treated as label value if precedes with, एक न्यूमेरिक वैल्यू क्या ट्रीट करेगी, लेबल ट्रीट करेगी यदि उसके आगे हम क्या प्रीसीड्स क्या करें, किससे स्टार्ट करें उसको। ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी वैल्यू लेबल जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है। तो यदि यहाँ पे ऑप्शन से आपका एक्सक्लेमेशन से भी आपकी कोई भी वैल्यू लेबल की तरफ वर्क नहीं करती है, एक्सक्लेमेशन का कहीं यूज नहीं होता है, हैश का यूज कहीं नहीं होता है, तो M% हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को लेबल बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, M%। राइट आंसर क्या होगा, M%। सो द राइट आंसर इज M%। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्केटेशनल ऑफ टैग्स कैन बी डन यूजिंग। अब जो आपका कॉन्केटेशन ऑफ टैग्स जो है वो किसके थ्रू होगा, कॉन्केटेशन ऑफ टैग्स कैन बी डन M%, क्योंकि हम रेफरेंस के थ्रू किसके थ्रू करते हैं, जो ये करेंगे कॉन्केटेशन। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका M%। राइट आंसर क्या होगा, M%। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा कैन बी अरेंज इन ए वर्कशीट इन ए इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। डेटा कैन बी अरेंज इन ए वर्कशीट इन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। किससे हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेटिंग, अप्लाई स्टाइल्स, चेंजिंग फॉन्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑटो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, अप्लाई स्टाइलिंग होनी चाहिए, चेंजिंग फॉन्ट होनी चाहिए और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव वर्कशीट इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में हमें क्या करना चाहिए, यही ऑप्शन इज द डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑटो कैलकुलेट फीचर, ऑटो कैलकुलेट फीचर क्या होता है, कैन ओनली एड वैल्यूज इन ए रेंज ऑफ सेल, प्रोवाइड अ क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन ए रेंज ऑफ सेल, automatically create formula and add them to worksheet A and C। ऑटो कैलकुलेट फीचर जो है वो क्या करता है, तो ऑटो कैलकुलेट का मतलब क्या करेगा, आपका ऑटो सम जो फीचर्स हम देखते हैं वो क्या करता है, एक रेंज को जो सेल्स के अंदर रेंज है उसको ऐड करता है। तो A इज द करेक्ट। प्रोवाइड ए क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन रेंज ऑफ सेल, एंड C ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर्मूला एंड ऐड देम टू वर्कशीट। तो यहाँ पे प्रोवाइड अ क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन ए रेंज ऑफ सेल। तो ऑटो कैलकुलेटर फीचर आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, एक व्यू भी प्रोवाइड करवाता है। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, एंड द फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिक क्रिएट फॉर्मूला एंड ऐड देम टू वर्कशीट। ऑटो कैलकुलेट ऑटोमेटिक क्या नहीं करता है, फॉर्मूला क्रिएट नहीं करता है। तो इसमें ये डी सी ऑप्शन आपका होगा नहीं और डी ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका ए और सी में से जो ऑप्शन आता है, प्रोवाइड ए क्विक वे टू द व्यू रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऑटो कैलकुलेट क्या करता है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसका आपको क्या कर देता है, रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है। क्या प्रोवाइड करवा देता है, रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है। तो क्विक वे में रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सेल क्विकली आइडेंटिफाई सेल्स विद इन ए वर्कशीट विद ए सेल नेम। एक्सेल क्विकली आइडेंटिफाई करती है सेल को विद इन ए वर्कशीट, एक वर्कशीट के अंदर विद ए सेल नेम, किस सेल के नेम से। ऑप्शन है सेल नेम्स, कॉलम नंबर एंड रो लेटर्स, कॉलम लेटर एंड रो नंबर्स, सेल लोकेटर कोऑर्डिनेटर। अब एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई, हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सेल जो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक्सेल। किसके थ्रू आइडेंटिफाई करती है,
विद इन ए वर्कशीट विद ए सेल नेम, उस सेल नेम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, यूनिकली एक एड्रेस होता है उसका। तो क्या सेल नेम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है? नहीं, सेल नेम से कभी भी उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। उसके बाद में इसमें दे रखा है कॉलम नंबर एंड रो लेटर। कभी भी कॉलम जो होता है वो नंबर में नहीं होता है, कॉलम होता है आपका नंबर के अंदर, रो होते हैं आपके लेटर के अंदर, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन है कॉलम लेटर एंड रो नंबर। तो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे होता है? कॉलम लेटर से और रो के नंबर से। तो हमेशा जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है वो कॉलम लेटर और रो नंबर से ही होता है आपका। तो दैट सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं, यू कैन जूम अ वर्कशीट। आप जूम कर सकते हो किसी वर्कशीट को विद द माउस पॉइंटर इन प्रिंट व्यू। यस, हम उससे भी उसको व्यू जूम कर सकते हैं पॉइंटर को विद द जूम बटन ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। प्रिंट प्रीव्यू पे जो टूल बार पे जो जूम बटन, उससे भी आप उसको क्या कर सकते हो? जूम कर सकते हो। विद द जूम कमांड ऑन द व्यू मेन्यू, जूम कमांड व्यू मेन्यू पे जूम कमांड्स को इसमें यूज कर सकते हैं। एंड द डी इज द ऑल ऑफ द अबव। तो 38 के अंदर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव से हम क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। You cannot link Excel worksheet data to a Word document. आप क्या नहीं कर सकते हैं? You cannot link Excel worksheet data to a Word document. आप वर्ड डॉक्यूमेंट को एक्सेल वर्कशीट डेटा टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट का जो है उसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक नहीं कर सकते। किस ऑप्शन से? विद द राइट ड्रैग मेथड, विद द हाइपरलिंक, विद द कॉपी पेस्ट स्पेशल कमांड, विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन और स्टैंडर्ड टूलबार। हाइपरलिंक से हम क्या नहीं कर सकते हैं? वर्कशीट से डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपरलिंक किसका काम आता है? वेब पेज का एक्सेस करने में। तो आंसर होगा 39 में बी, हाइपरलिंक आप यूज नहीं कर सकते वर्कशीट डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज करने के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू एन अकाउंटेंट वर्कशीट। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट वर्कशीट की तरह वर्क करता है? डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस, स्प्रेडशीट एंड ग्राफिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्प्रेडशीट। वो क्या होगा? स्प्रेडशीट। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर, स्प्रेडशीट टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करता है एज ए अकाउंटेंट वर्कशीट के। Which function will calculate number of work day between 6/9/2004 and 8/12/2004? कौन सा फंक्शन इसमें से आपको वर्क डे कैलकुलेट करके बताएगा? वर्क डे फंक्शन भी वर्क डे कैलकुलेट करेगा। डेट की रेंज फंक्शन आप करोगे तो वो भी आपको टोटल नंबर बता देगा। नेट वर्क डे, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ऑप्शंस आपको राइट आंसर बताएंगे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेटा मार्कर ऑन अ चार्ट लिंक टू ए डेटा पॉइंट इन ए वर्कशीट। देयरफॉर डेटा मार्कर क्या है? यूज किया जाता है किसी चार्ट पे यूज किया जाता है। आर लिंक टू डेटा पॉइंट्स, वर्कशीट के डेटा पॉइंट्स को लिंक करने के लिए। सो यू कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ए डेटा सीरीज। You can change the position of data marker and automatically change the data point value in a worksheet. You can change a data print value and automatically draw the chart A and B. तो इसके अंदर जो आंसर होगा आपका, you can automatically apply formatting on a data series and you can change the position of data marker and automatically change the data point value in worksheet. तो A और B इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से हम डेटा मार्कर की पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं जो भी लिंक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी क्या होगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन यू ग्रुप्स वर्कशीट्स, व्हेन यू ग्रुप वर्कशीट्स, आप वर्कशीट्स का ग्रुप कब करते हैं? क्वेश्चन क्या है? व्हेन यू ग्रुप द वर्कशीट। ऑप्शंस आपके सामने। You can enter variable data on multiple worksheet at one time. देखिए क्वेश्चन जो ग्रुप ऑफ वर्कशीट का मतलब क्या होता है? You can print more than one worksheet at a time. You can enter common data format and formulas on multiple worksheet at a one time. And B and C, ये दो
4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो ग्रुप हम कब बनाएंगे? यू कैन एंटर वेरिएबल डेटा ऑन मल्टीपल वर्कशीट एट ए टाइम। मल्टीपल डेटा आप एक ही टाइम पे एंटर करना हो तो आपको ग्रुप की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। ग्रुप का मतलब क्या होगा कि मल्टीपल टास्किंग आपको एक ही समय पे करना है, जैसे कि हमको प्रिंट देना हो या और कुछ करना हो। तो एंटर वेरिएबल मल्टीपल वर्कशीट एट ए वन टाइम, वेरिएबल को हम एंटर नहीं कर सकते हैं ग्रुप के डेटा के अंदर। तो ए तो इसका आंसर नहीं होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है यू कैन प्रिंट मोर देन वन वर्कशीट एट ए टाइम। हाँ, ग्रुप बनाने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी वर्कशीट्स है उसको एट ए टाइम पे मल्टीपल जो वर्कशीट्स है उनको आप प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि वर्कशीट्स के अंदर हमें ऑप्शंस मिलता है प्रिंट के अंदर कि कितनी कौन सी रेंज आप प्रिंट करना चाह रहे हो। तो दैट्स द टाइम की मल्टीपल वर्कशीट्स को आप एक साथ प्रिंट कर सकते हो। मल्टीपल डेटा आप एंटर नहीं कर सकते हो बट मल्टीपल वर्कशीट प्रिंट कर सकते हो। तो बी एक इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन क्या है, यू कैन एंटर कॉमन डेटा फॉर्मेट एंड फॉर्मूला ऑन मल्टीपल वर्कशीट एट वन टाइम। अब ये क्या बोल रहा है कि आप यदि कॉमन डेटा है या कॉमन फॉर्मेट है या फॉर्मूलाज है जो कि आप क्या कर सकते हो मल्टीपल वर्कशीट पे एक साथ क्या कर सकते हो एंटर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल वर्कशीट पे एक साथ कॉपी कर सकते हो। बिल्कुल, हम मल्टीपल वर्कशीट पे जो कहीं पे भी जो फॉर्मेट है कॉमन या कोई भी डेटा है उसको एक साथ ग्रुप ऑफ वर्कशीट पे कर सकते हैं। तो इसमें ये भी आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बी एंड सी। तो डी जो ऑप्शन इसका वही इसका राइट आंसर होगा। डी एंड सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट हेडर फॉर ए वर्कशीट इज। हेडर क्या होता है किसी भी वर्कशीट के लिए? हेडर और फुटर डिफॉल्ट क्या होते हैं? योर नेम, द डेट एंड टाइम, नन, द शीट टेप नेम। तो जब कभी भी हम कोई भी वर्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट जब प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। हमें हेडर और फुटर लगाने होते हैं पर डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं होता आपका। ना तो कोई आपका नेम होगा, ना डेट एंड टाइम होगा, ना सीट का टेप नेम होगा। तो दैट मीन इसमें आंसर क्या आएगा? नन। इसमें आंसर क्या आएगा? नन। कोई भी डिफॉल्ट हेडर नहीं होता है किसी भी वर्कशीट पे, तो राइट आंसर इज नन। राइट आंसर क्या होगा? नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्रैग अ सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा टू अनदर वर्कशीट इन सेम वर्कबुक यूज। हमें क्या करना है? टू ड्रैग ए सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा। एक सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा को एक वर्कशीट से अनदर वर्कशीट पे क्या करना है? लेके जाना है सेम वर्कबुक के अंदर। तो उसके लिए हम क्या कौन सी की यूज करेंगे? टैब की से क्या होगा? टैब की से डेटा आप सीट से मूव हो गए तो टैब की का आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ऑल्ट की, ऑल्ट की का भी आप इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि, तो ऑल्ट की का भी आप यूज नहीं कर सकते हो। शिफ्ट की क्या करेगी? शिफ्ट की भी फंक्शनल बात नहीं करेगी, सिलेक्टेड करने में काम करती है। कंट्रोल की, कंट्रोल की यदि आप करोगे कंट्रोल की के थ्रू सेलेक्ट करके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है? टू ड्रैग ए सिलेक्टेड रेंज, ड्रैग करना है एक डेटा को दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? कंट्रोल की। क्या होगा? कंट्रोल की। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी क्या है? राइट आंसर है। व्हेन क्रिएटिंग ए वर्टिकल पेज ब्रेक, जब भी हम एक वर्टिकल पेज ब्रेक क्रिएट करेंगे तो क्या होना चाहिए? द एक्टिव सेल मस्ट बी A1, द एक्टिव सेल कैन बी एनीवेयर इन द वर्कशीट, द एक्टिव सेल मस्ट बी इन रो 1 एंड द एक्टिव सेल मस्ट बी इन कॉलम A। तो आपका क्या होना चाहिए? वर्टिकल पेज में ब्रेक करना है आपको, तो आपका जो एक्टिव सेल है वो कब किसमें होना चाहिए? रो 1 के अंदर होना चाहिए। कोई सा भी सेल हो तभी आप वर्टिकल पेज ब्रेक कर पाएंगे। तो एक्टिव सेल जो भी है वो किसमें होना चाहिए? फर्स्ट रो के अंदर होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? फर्स्ट रो के अंदर। तो इसमें फर्स्ट रो का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन सा है? सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट रो के अंदर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। टू एक्टिव मस्ट बी इन रो 1, रो 1 के अंदर ये एक्टिव होना चाहिए। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू प्रिंट प्रीव्यू वर्कशीट, जब भी हम कोई भी प्रीव्यू वर्कशीट का प्रीव्यू देखते हैं तो क्या कर सकते हैं? द एंटायर वर्कशीट इज डिस्प्लेड, द सिलेक्टेड रेंज इज डिस्प्लेड,
द एक्टिव पोर्शन ऑफ द वर्कशीट इज डिस्प्ले, डी इज ABC। तो जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं किसी भी वर्कशीट का, सो द प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, हमें जब भी प्रिंट लेना होता है उसका पहले प्रीव्यू दिखाता है। तो कौन कौन सी केसेस में प्रीव्यू आपको दिखाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस है, एंटायर वर्कशीट डिस्प्ले, सेलेक्टेड रेंज डिस्प्ले, एक्टिव पोर्शन ऑफ द वर्कशीट डिस्प्ले। प्रीव्यू के अंदर आपको तीनों ही चीज डिस्प्ले होती है, एंटायर वर्कशीट भी डिस्प्ले होती है, आपकी रेंज भी उसकी डिस्प्ले होती है, और साथ ही साथ उसका क्या डिस्प्ले होता है, आपको जो एक्टिव पोर्शन है वो भी डिस्प्ले होता है। तो दैट्स मीन जो राइट आंसर होगा ABC। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ABC द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन ग्रुप नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्कशीट विथ। आप नॉन कॉन्टिन्यूअस मतलब सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 इनको कैसे ग्रुप कर सकते हो, नॉन कॉन्टिन्यूअस जो सीट्स है उनको कैसे ग्रुप करें, विद द ग्रुप बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, शिफ्ट की एंड द माउस, कंट्रोल की एंड द माउस, एंड द ऑल्ट प्लस एंटर की। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्कशीट्स को एक साथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन है द ग्रुप बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पे जो ग्रुप बटन होता है उससे, तो ग्रुप बटन से आप उनको नॉन कंटिन्यूअस वर्कशीट्स को एक साथ नहीं कर सकते। नॉन कंटिन्यूअस मतलब 2, 4, 6 इस तरीके की, तो ये यहाँ से नहीं हो सकती है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। शिफ्ट की एंड द माउस, शिफ्ट की कभी भी क्या नहीं करता, शिफ्ट की सिलेक्टेड की होती है, तो यहाँ पे शिफ्ट की का भी आप यूज नहीं कर सकते। देन कंट्रोल की एंड माउस, कंट्रोल की कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ माउस, आप कंट्रोल की से सेलेक्ट कर सकते हो नॉन कॉन्टिन्यूअस जो जो आपकी रेंज है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कंट्रोल की एंड माउस। क्या राइट आंसर होगा, कंट्रोल की एंड माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू लिंक द डेटा मेंशन इन एक्सेल वर्कबुक टू ए वर्क डॉक्यूमेंट। जब हम कोई भी डेटा है जो एक्सेल के अंदर मेंशन है, व्हेन यू लिंक डेटा मेंशन इन एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक के अंदर कोई भी डेटा जो मेंशन है उसको यदि आप किससे लिंक करते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट से, तो क्या करना होगा, द वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी एडिटेड, जो डॉक्यूमेंट है वो एडिट है और हो सकता है। क्वेश्चन है कि डेटा मेंशन इन एक्सेल, एक्सेल में मेंशन है उसको आप लिंक करा रहे हो वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो क्या हम उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उसको एक्सेल में एडिट कर सकते हो, तो ए इसमें आंसर नहीं हो सकता है आपका। द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन, जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्या कंटेन करता है, एक रेफरेंस कंटेन करता है टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। करेक्ट, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली जहां से ओरिजिनल सोर्स ऑफ एप्लीकेशन है उससे वो क्या करके रखता है, एक रेफरेंस कंटेन करके रखता है, कि जहां से डेटा आ रहा है उसका रेफरेंस कंटेन करके रखता है, तो ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन का वो रेफरेंस कंटेन करके रखता है। तो बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बी क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। द वर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन हाइपरलिंक, वर्ड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक का नहीं कंटेन करेगा, क्योंकि हाइपरलिंक तो वेब पेज के लिए बताता है, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉपी ऑफ एक्चुअल डेटा, कॉपी भी नहीं है। तो सोर्स डेटा से वो एप्लीकेशन रेफरेंस होगा उसका, यदि आप ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिक एक्सेल डेटा में भी चेंजेस होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी पार्ट इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू सी अ सेल with a red triangle at the top right corner, what does this signify? जब कभी भी हम कोई भी जो रेड ट्राइंगल के अंदर यदि टॉप कॉर्नर पे सेल पे कुछ रहता है तो वो किसको सिग्निफाई करता है दोस्तों, हमें पता है कि जो रेड सिग्नल है वो किस वजह से आता है। ऑप्शन है, देयर इज एन एरर इन द सेल, देयर इज ए कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल, द फॉन्ट कलर फॉर नेक्स्ट टेक्स्ट सेल इज द रेड, एंड द फॉर्मूला कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द सेल। ये चार ऑप्शंस इसमें आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे रेड ट्राइंगल जो है वो हमेशा किसके लिए बताता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी एक्शन के अंदर किसी पे सेल पे यदि कोई ट्राइंगल रहता है तो वो शो करता है उसके कमेंट को, उस सेल से एसोसिएटेड यदि कोई कमेंट किया जा रहा है तो उसको वो शो करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई ट्राइंगल टॉप कॉर्नर पे शो कर रहा है तो वो सिग्निफाई किसको करता है, वो सिग्निफाई करता है आपके कमेंट को। किसको सिग्निफाई करता है, कमेंट को, जो कि सेल से एसोसिएटेड है। तो आंसर होगा बी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एरर
कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है, सेल का कोई भी जो एरर है उसको वो आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो ए आपका आंसर नहीं हो सकता इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आंसर होगा आपका, फॉन्ट कलर का कहीं यूज नहीं हो सकता, वहां पे ट्राइंगल फॉन्ट कलर के लिए यूज नहीं करता। फॉर्मूला भी आपका इसमें नहीं करता है, फॉर्मूला कैन नॉट बी एंटर इनटू द सेल, फॉर्मूला आप एंटर कर सकते हो उसको। तो बेसिकली जो है वो किसको शो करता है, वो शो करता है आपके कमेंट को। किसको शो करता है, कमेंट को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कैन ओपन द सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स बाय चूज सिनेरियो फ्रॉम द। आप सिनेरियो डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन कर सकते हैं, किस के हेल्प से कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हमें व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए, यू कैन ओपन द सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स। सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स किससे करेंगे, व्यू से। व्यू मेन्यू से आपका सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता है। बेसिकली वो व्यू पेज के पूरे कंटेंट को व्यू करने के लिए यूज किया जाता है, तो व्यू नहीं हो सकता आपका। इंसर्ट, इंसर्ट बेसिकली कोई भी जो वैल्यूज है उसको इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या कोई भी शेप्स है उनको इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो 51 के अंदर जो बी है उसमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। देन फॉर्मेट, फॉर्मेट जो भी है उसमें भी आप यूज नहीं कर सकते हो, फॉर्मेट का यूज नहीं कर सकते हो। द यू कैन ओपन द सिनेरियो मैनेजर, तो सिनेरियो मैनेजर किससे ओपन कर सकते हैं अपन, टूल्स से। किससे ओपन कर सकते हैं, टूल्स से। तो टूल इज द राइट आंसर, क्योंकि आप जब भी सिनेरियो मैनेजर को ओपन करोगे तो टूल्स वहां ओपन होगा, तो दैट मीन टूल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी जो इसका ऑप्शन है टूल्स, वो इसके लिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि सिनेरियो मैनेजर को मैनेजर डायलॉग बॉक्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू। जब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे वर्क करते हैं तो इसमें से क्या होना चाहिए। व्हेन वर्किंग इन द पेज प्रीव्यू यू कैन, क्या कर सकते हैं हम, व्यू एग्जैक्टली व्हेन ईच पेज ब्रेक अकर। दूसरा ऑप्शन है, एड और रिमूव पेज ब्रेक, चेंज द प्रिंट एरिया एंड ऑल ऑफ अबव। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप क्या कर सकते हैं, पेज प्रीव्यू जो होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट व्यू देख सकते हैं कि पेज ब्रेक ब्रेक कहाँ आकर हो रहा, कहाँ आ रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर बनता है। तो आप पेज प्रीव्यू में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका जो पेज है वो प्रिंट हो रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस, आपका जो ए है वो इसके लिए राइट आंसर है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन और देखते हैं, एड और रिमूव पेज ब्रेक। पेज प्रीव्यू से हम पेज ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। चेंज द प्रिंट एरिया, पेज प्रीव्यू से डिफरेंट डिफरेंट एरिया एरिया है उसको प्रीव्यू में देख के चेंजेस कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंट करना है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। एंड द दी ऑल ऑफ अबव, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज उस पे फॉर्मेटिंग पे अप्लाई होती है कि आप पेज प्रीव्यू से एग्जैक्टली पेज ब्रेक कहाँ हो रहा है वो देख सकते हैं, पेज ब्रेक रिमूव कर सकते हैं और प्रिंट एरिया चेंज कर सकते हैं। सो दैट डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो आज के लिए इतना ही है कि आज हम करीब 52 क्वेश्चंस की हमारी एक मैराथन क्लास रही है इस पे। तो आज के लिए और इसी वीडियो को मैं आपसे यदि रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन आंसर की। वहां पे भी आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।